जब कोई आपके दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी हर कमी आपको खूबसूरत लगने लगे, तब समझ लीजिए कि दिल कुछ कह रहा है। यही तो प्रेम की पहली दस्तक है। प्यार में डूबा इंसान किसी के दोष नहीं देखता, और अगर देख भी ले तो खुद ही उसका बहाना ढूंढ लेता है। कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो दिल हमेशा यही कहता है कि मैंने शायद अब तक उसके लिए कुछ खास किया ही नहीं, और फिर जो भी कर सके वह करना चाहता है, बिना किसी अपेक्षा के। यही वह एहसास है जहाँ छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं और साधारण चीज़ें असाधारण बन जाती हैं। आप हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसकी मुस्कान में अपना सुख ढूंढते हैं और उसकी आंखों की नमी में अपना दर्द महसूस करते हैं। जब आप खुद को पीछे रखकर किसी और की खुशी को प्राथमिकता देने लगे, तब समझ लीजिए यह सिर्फ आकर्षण नहीं, यह प्रेम है। पर फिर भी क्या हम यह समझ पाते हैं कि हमें सच में प्रेम हुआ है या यह सिर्फ एक मोह है? कई बार हम किसी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पाते कि इसे बताना चाहिए या नहीं। हृदय चाहता है कि सामने वाला जान ले, लेकिन आत्मा जानती है कि प्रेम की सबसे बड़ी खूबी है उसकी मौनता। जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं तो कहे बिना भी बहुत कुछ कहा जाता है। अगर सामने वाला संवेदनशील है तो वह खुद ब खुद महसूस कर लेता है कि कोई उसे प्रेम करता है। पर जैसे ही आप यह कह देते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, उस पल से सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा अस्तित्व है जो भीतर से प्रवाहित होता है। उसे जताने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की आवश्यकता होती है। सच्चा अपनापन तब होता है जब आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ मौन में मुस्कुराते हुए सामने वाले को अपने पास आने देते हैं। रिश्तों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा है वह देर सबेर अपने आप आपके जीवन में समाहित हो जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सामने वाला भी हमें उतना ही प्रेम करता है जितना हम करते हैं? इसका कोई मापदंड नहीं, ना आपको पता है न हमें। बस एक बात समझ लीजिए, अगर कोई आपको 90% भी चाहता है तो वह भी काफ़ी है। आखिरकार क्या आप खुद अपने प्रेम के लिए 100% की गारंटी दे सकते हैं? आज आप किसी के लिए जान देने को तैयार हैं, पर क्या अगले महीने भी वही भावनाएं होंगी? हम अपने ही मन को नहीं समझ पाए तो किसी और के मन को कैसे जान सकते हैं? यही कारण है कि प्रेम में सबसे बड़ा गुण है समर्पण और स्वीकार। जो आपका है वह कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तभी शांति आती है, और इस शांति से एक नई शक्ति जन्म लेती है जो आपको अपने केंद्र में स्थापित करती है। जब आप अपने भीतर शांत होते हैं तो सारा संसार आपको अपनाता है। लेकिन अगर आप भीतर बेचैन हैं तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई आपका नहीं हो सकता। भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति उच्च चेतना में स्थित होता है उसके जीवन में सारी इच्छाएं ऐसे पूर्ण होती हैं जैसे सारी नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं। यानी जो भीतर स्थिर है उसके जीवन में सब कुछ सहज रूप से आता है। इसी कारण ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान इतना आवश्यक है। ये आपको केवल मानसिक संतुलन नहीं देता, बल्कि आपको ब्रह्मांड का केंद्र बना देता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक प्योर रिलेशनशिप बनानी है तो सबसे अच्छा तरीका है, कोई कोशिश मत करो। जब आप किसी रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं तब आप अपने स्वाभाविक रूप से दूर चले जाते हैं। आपकी बातों में बनावटीपन आ जाता है। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, क्या आप उसे तुरंत समझ नहीं जाते? बिल्कुल वैसे ही सामने वाला भी आपकी कोशिशों को महसूस करता है। सच्चे प्रेम में कोशिश नहीं होती, सिर्फ उपस्थिति होती है। एक ऐसी उपस्थिति जो बिना बोले कह देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोलमेट की तलाश में निकले लोग अक्सर खुद को ही खो देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पहले खुद को जानना जरूरी है। आप खुद को नहीं जानते, अपने मन को नहीं समझते। वही मन जो हर पल बदलता रहता है, कभी किसी को चाहता है, कभी किसी और को। जब मन ही स्थिर नहीं है तो रिश्ते स्थिर कैसे रहेंगे? इसीलिए कहा गया है, तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन मजबूत है
तो हर रिश्ता एक उपहार बन जाता है। लेकिन जब मन कमज़ोर होता है तो वही रिश्ता एक कैद की तरह महसूस होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह प्रेम है या केवल आकर्षण? इसका उत्तर समय देगा। लेकिन एक फ़र्क हमेशा याद रखिए, प्रेम में त्याग होता है जबकि मोह में केवल दुख। अगर किसी के लिए त्याग करने पर भी आपको सुकून मिलता है तो समझ लीजिए यह प्रेम है। लेकिन अगर वह रिश्ता आपको केवल बेचैनी देता है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। निष्कर्ष, एक पैराग्राफ में, प्रेम एक अनुभव है जिसे न शब्द बांध सकते हैं न तर्क समझा सकते हैं। यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब आप अपने अस्तित्व को खोकर किसी और की खुशी में सुकून महसूस करते हैं, जब आपकी हर सोच उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे, जब आप बिना बोले उसके दुख को समझ जाएं और जब त्याग में भी आपको संपूर्णता मिले, तब जान लीजिए कि आप सच्चे प्रेम में हैं। लेकिन प्रेम में जल्दी मत कीजिए, न ही उसे साबित करने की ज़रूरत है। बस अपने भीतर स्थिर रहिए, अपने आप में केंद्रित रहिए। वही प्रेम सबसे शुद्ध होता है, जो मौन होता है, जो समर्पण होता है और जो मैं को मिटाकर हम में बदल देता है। यही वह प्रेम है जो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव बन जाता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना डर के। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास इंसान के सामने आप कुछ भी छुपा नहीं पाते, जैसे आपकी आत्मा ही सामने आ जाती हो और मन की सारी दीवारें गिर जाती हों? वहीं से शुरू होता है सच्चा रिश्ता। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम सच में किसी रिश्ते को बनाते हैं या वह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आता है? उत्तर सीधा है, अगर आप किसी रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद को बदल रहे हैं, अपने असली रूप से दूर जा रहे हैं। और जब कोई खुद को बदलने लगता है सिर्फ सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, तो वह रिश्ता गहराई खो देता है। इसलिए रिश्ता कभी बनाया नहीं जाता, वह उभरता है आपकी सच्चाई, सरलता और मौन उपस्थिति से। सोचिए, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपसे हर समय अपनी भावनाएं जोर देकर जताता रहे? क्या वो प्रेम लगेगा या बोझ? इसलिए सच्चा रिश्ता कभी शोर नहीं करता, वह भीतर चुपचाप खिलता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज को देख मुस्कुराती हैं। रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता तब होती है जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे उसी रूप में अपनाते हैं जैसा वह है। पर उससे पहले ज़रूरी है खुद को जानना। लोग अक्सर पूछते हैं, मेरा सोलमेट कौन है? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, मैं खुद कौन हूँ? जब तक आप अपने मन को नहीं समझते, अपने स्वभाव को नहीं पहचानते, तब तक कोई और आपको नहीं समझ सकता। आपका मन आज कुछ चाहता है, कल कुछ और ये ही अस्थिरता हमें रिश्तों में उलझा देती है। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि जो मन को स्थिर करता है वही प्रेम को गहरा करता है, और तब रिश्ते केवल बाहरी संबंध नहीं रहते, वे आत्मा से आत्मा का जुड़ाव बन जाते हैं, जहाँ शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती और मौन ही संवाद बन जाता है। अब सवाल आता है, क्या मैं सच्चे प्रेम में हूँ या सिर्फ लगाव है? इसका जवाब केवल समय दे सकता है। लेकिन एक सूक्ष्म अंतर ज़रूर होता है, लगाव आपको बेचैन करता है जबकि प्रेम आपको शांत करता है। अगर आप किसी के साथ हैं और फिर भी भीतर एक स्थिर आनंद महसूस करते हैं तो वह प्रेम है। लेकिन अगर आप बार बार अपेक्षाओं, असुरक्षा और नियंत्रण में फंस जाते हैं तो समझिए वह प्रेम नहीं बल्कि मानसिक उलझन है। प्रेम कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, वह बहाव की तरह होता है, जैसे नदी बहती है अपनी दिशा में अपने ही स्वभाव से। और जब आप प्रेम को उसी स्वाभाविकता के साथ जीते हैं तब वह रिश्ता मजबूती पाता है। कई लोग पूछते हैं, कैसे जानें कि सामने वाला सच में हमें चाहता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। कोई व्यक्ति आपको चाहता है या नहीं, यह जानने की कोशिश मत कीजिए। बस यह जान लीजिए कि जो प्रेम आपको मिल रहा है वह उसी एक दिव्यता से है, चाहे वह किसी भी माध्यम से आए। जैसे सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है पर वह खिड़की की रोशनी नहीं होती, वह सूर्य की होती है। उसी तरह जो स्नेह, अपनापन और प्रेम आपको किसी से मिल रहा है वह भी परम स्रोत से ही है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो आप अपेक्षा की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हर रिश्ता, हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। अब बात आती है एक अच्छे जीवन साथी की भूमिका की। सबसे सरल सूत्र है,
देना सीखो, लेना छोड़ो। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपेक्षा नहीं करते, आप सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं, सहयोग देते हैं। जिस क्षण आप कुछ मांगने लगते हैं, तुम मुझे समय दो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे प्रेम दो, उस क्षण आप दुख के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिना कहे, बिना शोर किए सामने वाले के जीवन में रोशनी बन जाते हैं, तब आप सच में एक सुंदर जीवन साथी बन जाते हैं। और यही प्रेम की असली परीक्षा है, जब आप बिना बदले की इच्छा के प्रेम करते हैं और फिर भी भीतर संतुष्ट रहते हैं। अब एक और प्रश्न आता है, मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, मैं क्या करूं? इस प्रश्न में एक गहरी सच्चाई छुपी है। हम में से बहुत से लोग किसी से जुड़ने से डरते हैं क्योंकि हम हार जाने से डरते हैं, टूट जाने से डरते हैं और सबसे बढ़कर खुद को खो देने से डरते हैं। लेकिन अगर कोई आपको वादा करता है और निभाता नहीं तो आपको कैसा लगेगा? बस यही सोचिए, कमिटमेंट वही है जो सुविधा की सीमा से आगे जाकर निभाया जाए। अगर कोई वादा केवल तब तक निभाया जाता है जब तक वो आसान है तो वह कमिटमेंट नहीं, सुविधा है। पर अगर वह कठिन समय में भी निभाया जाए तब वह सच्चा प्रेम बनता है। इसलिए संतुलन जरूरी है, न ज़्यादा बंधन न ज़्यादा छूट, बल्कि एक ऐसा संतुलन जहाँ स्वतंत्रता और समर्पण दोनों साथ हों। अब एक जटिल प्रश्न, क्या दो रिश्ते एक साथ रखना गलत है? क्या एक रिश्ते में शारीरिक होना ज़रूरी है? इसका उत्तर बहुत सहज है। आप जो किसी के साथ कर रहे हैं, क्या अगर वही आपके साथ किया जाए तो आप स्वीकार कर पाएंगे? अगर उत्तर ना है तो समझिए आप गलत कर रहे हैं। दो लोगों को एक साथ धोखा देना सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी अन्याय है। और जहाँ तक शारीरिक संबंध की बात है, वह तब तक सुंदर है जब तक वह प्रेम से जुड़ा हो, न कि वासना या स्वार्थ से। अगर आप किसी के साथ केवल इसलिए हैं क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है और उसका मन या आत्मा आपकी चिंता नहीं करती, तो वह रिश्ता सिर्फ शारीरिक ही रहेगा। लेकिन जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, तब स्पर्श भी मौन हो जाता है और प्रेम की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। निष्कर्ष, एक पैराग्राफ में, रिश्ते तब गहरे होते हैं जब वे बिना प्रयास के उभरते हैं, जब आप बिना जताए किसी को अपना मान लेते हैं और वह भी बिना मांगे आपके अपने बन जाते हैं। आत्मा से आत्मा का जुड़ाव कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक जीवंत अनुभव है जिसे केवल वही महसूस कर सकते हैं जो खुद को जान चुके हैं। जब आप खुद से जुड़े होते हैं तभी आप किसी और से सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। रिश्ते तब स्थिर होते हैं जब आप अपेक्षा नहीं, समर्पण करते हैं, जब आप बदलने की कोशिश नहीं, अपनाने की शक्ति रखते हैं, और जब आप प्रेम को बांधने की जगह उसे बहने देते हैं। यही वह प्रेम है जो समय के साथ और गहराता है और जो जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देता है, न शोर से, न दिखावे से, बल्कि मौन की उस दिव्यता से जो केवल अनुभव की जाती है। क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि आप उनके लिए अपनी इच्छाएं भी छोड़ने को तैयार हो जाएं? यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है, जब आप अपनी खुशी से अधिक उनकी खुशी की चिंता करते हैं और फिर भी कोई अहंकार नहीं होता। लेकिन आज के समय में प्रेम को अक्सर गलत समझा गया है। लोग इसे पाने की वस्तु मान बैठते हैं, जबकि प्रेम तो देने की स्थिति है। जब आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं तो वह त्याग में बदल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह त्याग भी आपको दुख नहीं देता, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि देता है। आप महसूस करते हैं कि मैंने कुछ खोया नहीं, बल्कि किसी को कुछ देकर अमर हो गया हूँ। और यही वह अवस्था है जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर एक ठहराव, एक मौन स्थापित करें, क्योंकि जब मन बेचैन होता है तो वह प्रेम को भी संपत्ति की तरह देखने लगता है। ये मेरा है, उसे मेरे अनुसार चलना चाहिए, मुझे जवाब देना चाहिए, मेरी भावना समझनी चाहिए। लेकिन प्रेम में मेरा शब्द नहीं होता, वहाँ सिर्फ उसका होता है। और जब आप उस उसका में खुद को खो देते हैं, तभी आप खुद को पाते हैं। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब आप किसी को पूरी तरह अपनाते हैं, बिना बदलने की कोशिश के, तब वह व्यक्ति भी खुद को बेहतर बना देता है। अब आइए बात करते हैं, क्या हम किसी को अपने प्रेम में बांध सकते हैं? सच तो यह है कि प्रेम को बांधने की कोशिश में ही
वह दूर चला जाता है। जैसे आप हवा को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही आप प्रेम को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो प्रेम में है वह स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र नहीं है वह प्रेम में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे उड़ने दो। अगर वह लौट आता है तो वह तुम्हारा है, अगर नहीं लौटता तो वह कभी था ही नहीं। और ये बात केवल विचार में नहीं, व्यवहार में भी समझनी चाहिए। हम अक्सर किसी को पाकर उसे अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, उसकी आदतें बदलना चाहते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करना चाहते हैं, और यहीं से संबंध में कड़वाहट शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप प्रेम में केवल देना जानते हैं और सामने वाले को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, तब वही रिश्ता अमर हो जाता है। वहाँ ना अपेक्षा होती है, ना अधिकार, बस समर्पण और अपनापन होता है। फिर बात आती है, जीवन में कब और कैसे यह जाने कि यह व्यक्ति मेरा सच्चा जीवन साथी है। इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन कुछ संकेत अवश्य होते हैं। जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करते, जब मौन भी सुखद लगता है, जब वह आपके दुहक को बिना कहे समझ लेता है, और जब आप उसके साथ भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगते हैं, तब समझिए आप सही जगह हैं। एक सच्चा जीवन साथी वह नहीं होता जो हर बात पर सहमत हो, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। और यह भी ध्यान रखें, परिपूर्ण साथी की तलाश व्यर्थ है, क्योंकि पूर्णता केवल दिव्यता में है। आप खुद भी पूर्ण नहीं हैं, फिर पूर्ण साथी कैसे मिलेगा? इसीलिए किसी अच्छे इंसान को चुनिए और फिर उसके साथ मिलकर एक सुंदर जीवन की रचना कीजिए। बदलाव धीरे धीरे आते हैं, और प्रेम की सबसे सुंदर बात यही है कि वह समय के साथ लोगों को बेहतर बना देता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या प्रेम में स्थिरता संभव है, या समय के साथ सब बदल जाता है? हाँ, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वह हर बदलाव को स्वीकार करता है। प्रेम वो लंगर है जो तूफानों में भी नौका को स्थिर रखता है। जब आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़े होते हैं, तब बाहरी बदलाव आपको विचलित नहीं करते। यही कारण है कि आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, योग, मौन एक स्थिर प्रेम जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये साधन हमें केवल मानसिक शांति नहीं देते, बल्कि हमें उस शक्ति से जोड़ते हैं जहाँ से प्रेम जन्म लेता है। जब आप इस शांति को भीतर अनुभव करते हैं, तब आप किसी से जुड़ते हैं तो वह जुड़ाव चिपकाव नहीं बल्कि विस्तार बन जाता है, और यही विस्तार आपको दुनिया से जोड़ता है, न कि बांधता है। प्रेम में एक और विशेषता होती है, वह क्षमा करना सिखाता है। कोई भी रिश्ता बिना क्षमा के नहीं टिक सकता। हर इंसान गलती करता है, और जो प्रेम करता है वही सबसे पहले क्षमा करना भी सीखता है। पर क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप अपना स्वाभिमान खो दें। इसका अर्थ है कि आप समझते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। कभी कभी लोग हमारे साथ गलत इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद भीतर से टूटी हुई स्थिति में होते हैं। जब हम इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं तो शिकायतें अपने आप मिटने लगती हैं, और जब शिकायतें मिटती हैं तब रिश्ता हल्का, सुंदर और टिकाऊ हो जाता है। अब अंत में बात आती है उस प्रश्न की जिसे बहुत लोग अंदर ही अंदर पूछते हैं, क्या कोई मुझे सच्चा प्रेम करेगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा? इसका उत्तर है, आप खुद से जितना प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। आप अपने भीतर जितने शुद्ध, सच्चे और शांत होंगे, उतना ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में उसी गहराई से प्रवेश करेगा। आप जिस ऊर्जा को भीतर जगाते हैं, वही ऊर्जा आपके जीवन में घटनाओं और लोगों के रूप में वापस लौटती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सच्चा प्रेम करे, तो पहले खुद को उतना प्रेम दें। अपने आप को जानें, स्वीकारें और संवारें। जब आप खुद से जुड़ेंगे, तब ब्रह्मांड भी आपको उस व्यक्ति से जोड़ देगा जो आपके प्रेम का उत्तर देने के योग्य है। और तब वह रिश्ता न समय से बंधेगा, न शब्दों से। वह मौन की भाषा में जन्मेगा और आत्मा की गहराई से पलेगा। निष्कर्ष, एक पैराग्राफ में, जीवन में प्रेम एक ऐसी धारा है जो तभी बहती है जब मन निर्मल हो, दृष्टि स्वच्छ हो और आत्मा जागरूक हो। जब आप किसी को बांधना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, बल्कि केवल अपनाना चाहते हैं, तब आप सच में प्रेम में होते हैं। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता में विश्वास करता है।
वह किसी को अपने साथ जोड़ने की जल्दी नहीं करता, बल्कि उसे अपने स्वभाव में खिलने की अनुमति देता है। और यही प्रेम की परिपक्वता है, जब आप सामने वाले को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, बिना डर, बिना अपेक्षा, बिना शर्त। ऐसे प्रेम में न तो कोई अंत होता है, न ही कोई शुरुआत। वह जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाता है और हर रिश्ते को दिव्यता से जोड़ देता है। इसलिए प्रेम की राह पर चलिए, लेकिन पहले अपने भीतर प्रेम जगाइए। फिर जो मिलेगा वह सच्चा, स्थिर और आत्मिक होगा।